अब ये सब्स्टिट्यूशन कितने प्रकार की होती है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो हम माने एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी और दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी टू टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दो प्रकारों में बट जाती है। वे दो प्रकार क्या हैं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वो है बच्चों SN1 है ना, एंड SN2। SN1 एंड SN2 शायद इनके बारे में आपने सुना भी होगा। SN1 SN2 अभिक्रियाएं रिएक्शन, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये क्या होती हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN1 को। SN1 का पहले मतलब समझ में आता है, मतलब समझते हैं कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है। SN1, S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक, 1 से होता है यूनिमोलिक्यूलर, यूनि मतलब एक मॉलिक्यूलर, यानी कि एक बार में एक ही अभिकारक इसमें एक्टिव रहेगा। तो इसको पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं, यूनि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन अब बात आती है कि इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। SN1 1 1 1, उनके दिमाग में ये 1 1 चलता रहता है, लेकिन 1 पे मत जाइए आप। क्यों नहीं जाइए 1 पे, उसकी वजह बताता हूँ। यहाँ पर 1 का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया एक पद में हो जाएगी, एक स्टेप में हो जाएगी। इसका थोड़ा सा उल्टा समझना है आपको। क्या है वो उल्टा, मैं आपको एक ट्रिक के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप समझेंगे। पुरानी फिल्में देखी आपने? पुरानी फिल्में देखते थे, क्या होता था उनमें? पुरानी फिल्मों में होता था कि अमिताभ बच्चन एक ढीला सा पैंट पहन के आया और दूसरा एक गुंडा भी आया, है ना। तो वहाँ पर वो गरीब दिखाया जाता है, गरीब दिखाने के बाद वो सिनेमा हॉल के पास थिएटर के सामने क्या करते हैं, टिकट बेचते हैं। तो टिकट जब फिल्म थोड़ी हल्की होती है तो ब्लैक में टिकट बेचते हैं बाहर जा करके। तो आपने सुना होगा, आवाज दी है, पुरानी फिल्में देखी है तो 1 का 2, 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 1 का 2। 1 का 2 क्या है? पहले 1 रुपये बहुत बड़े मायने रखता था, 1 की 2 है ना, तो 1 का 2। तो यहाँ पर ये चीज आपको वही लागू करनी है, 1 का 2, 2 का 1, इस तरह से वो बेचते थे, उसी तरह से यहाँ पर याद रखना है आपको। एक तरह से मैंने बोला 1 का 2, तो वो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर है SN1, ये 1 है, 1 का 2, 1 का 2। लेकिन ये 2 क्या चीज है? ये 2 क्या क्या होंगे? 1 का 2 क्या होंगे तो मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रखना इस बात को। 1 के 2 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे? 2 होंगे, जिनको पद बोला है। तो 1 यानी SN1 के 2 स्टेप होंगे, SN1 2 स्टेप होने वाली है। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर 2 TS होंगे। TS मतलब होता है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। कितनी है? 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगी। अभी क्या होती है बताऊंगा, संक्रमण अवस्था इसकी 2 होती है। इसमें TS-1 हमारा इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट हमेशा TS-1 ही होता है। तो TS कितनी है? 2, तो -1 करेंगे तो 1 इंटरमीडिएट होने वाला है, 1 इंटरमीडिएट होने वाला है। तो इसमें 2 स्टेप होंगे, 1 का 2, 1 का 2, लेकिन ये 1 का 1 होता है ना, 1 इंटरमीडिएट होने वाला। ये क्या क्या चीज है वो समझने वाली बात, इसको याद रखना है आप। 1 का 2, कभी कभी बच्चे क्या गलती करने वाले बैठ जाते हैं कि SN1 में 1 लिखा है तो ये 1 स्टेप में होगी, है ना, लेकिन यहाँ 1 स्टेप में नहीं होगी, ये 2 स्टेप में होगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है जी। मोस्टली उन कंपाउंड्स में होती है, वो भी मैं चलो बाद में बताता हूँ कि कब SN1 करनी है हमें, कब SN2 करनी है। कुछ एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ठीक है। इसके डिस्कस के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी लोग तो थोड़ा सा ये इससे भटक जाएंगे।
तो बात करते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड है, थोड़ा छोटा लूंगा याद रखना। हमारे पास ये कंपाउंड है, पूरे पाने वाला है ना, ये गौर से देखना, यहां से कहीं हिलना मत। और ये जो रिएक्शन है वो होने वाली है NaOH, वो भी कैसा है, NaOH कैसा है, वो भी एक्वस है। तो वैसे मुझे लगता है यहां तक तो इसको तो कर दोगे आप डायरेक्ट, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, CH3, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 आ जाएगा और आगे OH आ जाएगा प्लस NaCl। रिएक्शन इट इज राइट, सही है, रिएक्शन यही होगी। लेकिन ऐसे क्यों हुई, इसका मैकेनिज्म क्या है वो थोड़ा समझना है, क्योंकि मैकेनिज्म ही मोस्टली पूछने के लिए आता है। तो बच्चों इसको समझना है मैकेनिज्म को कैसे होने वाला है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ। इसमें कैसे समझेंगे कि एक अभिकर्मक एक्टिव होता है, यानी कि ये SN1 क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें मैं बता दूं बच्चों, ये अभिकर्मक है, ये अभिकारक है और ये अभिकर्मक है। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इस पर अटैक करता है, ये इस पर अटैक करता है। लेकिन ये अटैक कहाँ करेगा, ये कैसा लीविंग ग्रुप है, यानी Cl यहाँ से जाने वाला है, Cl यहाँ से जाएगा तो OH यहाँ पर अटैक करेगा। लेकिन बात आती है कि यहाँ तो कौन है, कौन है यहाँ नेगेटिव है और वो भी कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। अब ये जिस तरह से मैंने पहली वाली रिएक्शन में बताया था कि OH अटैक बैक साइड से कर सकता है, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर था, वहां पर एटम जो थे वो छोटे छोटे थे, H थे, याद करो। लेकिन यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, CH3 तो बहुत बड़ा कंपाउंड हो गया यार, C भी है, 3 H भी है, ये भी CH3, ये भी CH3, बल्कि कंपाउंड हो गया, हैवी कंपाउंड हो गया, हैवी ग्रुप हो गया। तो इसको क्या है, OH हटा नहीं सकता, खिसका नहीं सकता, धक्का नहीं मार सकता, तो क्या करे, यहाँ पर अटैक कर नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव बैठा है। अब बात आपकी समझ में आ रही होगी कि SN1 कहाँ होती है और SN2 कहाँ होती है। यहाँ पर जब बल्कि ग्रुप आ जाए तो समझ लेना SN1 होने वाले हैं, क्योंकि ये इनको धक्का दे नहीं सकता और इससे पंगा ले नहीं सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव, तो आजा मैं भी हूं, देखते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर ये होने लगता है कि भाई साहब दावत में गए, और दावत में आजकल की में क्या होता है, दावत पंगत वाली बैठी होती है, तो शाम को गए तो बहुत भीड़ होती है दावत में, कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं, तो तब तक वो पूरी तरह से खा नहीं पाते, तब तक पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब मेरी सीट कवर कर लूँगा, है ना। बस समझ लिए यही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। तो जब तक वो सीट से उठ नहीं जाता तब तक दूसरा बैठ नहीं सकता, यही हिसाब यहाँ है, जब तक Cl यहाँ से उठ नहीं जाता तब तक OH वहाँ पर बैठ नहीं सकता। अब बेचारे OH माइनस इंतजार कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कार्बन को, ए कार्बन इसको भगाना, ए कार्बन इसको भगाना, किसको, Cl को, क्योंकि मुझे आना है भाई, ये उठेगा तभी तो मैं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई चला जा। तो क्या है, ये अकेला पहले एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है तो देखना बच्चों क्या होने वाला है, यहाँ पर एक TS बनने वाला है और Cl यहाँ से जाने वाला है, ठीक है, Cl यहाँ से जाने वाला है। Cl क्या है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उस कार्बन पर 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं इस तरह से, जो अपने आप को तो पहलवान समझते हैं, वो नहीं उठने वाले, बेचारे Cl को उठना पड़ेगा। Cl यहाँ से उठने लगता है ना, वो हटने लगता है तो थोड़ी दूरी पर पहुंच गया। लेकिन एक चीज और समझ लो बच्चों, जब ये उठता है चूंकि नेगेटिविटी इसकी कार्बन से ज्यादा है, तो ये इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको लेके जाता है, इधर आ जाता है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आने लगेगी, और जैसे ही वो पॉजिटिविटी आती है तो जैसे TS बन जाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब ये पहला है तो TS फर्स्ट कहेंगे। इसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाता है, Cl यहाँ से रिमूव कर जाता है, लीव कर जाता है, लीव करने के बाद जो बनता है वो बनने वाला क्या है, वो बनेगा आपका CH3। जरा गौर से देखना, यही बनने वाला है बच्चों। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, Cl यहाँ से नेगेटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव यहाँ आया किस पर, कार्बन पर, तो
इस जगह पे कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, तो इसको कहते हैं हम कार्बोकैटायन, और इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। और यही हमारा इस रिएक्शन का क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इंटरमीडिएट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आती है बच्चों। और ये भी एक चीज और भी समझ लेना, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप भी है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है। ये वाला स्टेप क्या होता है, वेरी स्लो होता है। जब ये स्लो होता है तो इसकी वजह से यही आरडीएस होता है। अब ये आरडीएस क्या है, आरडीएस मतलब होता है रेट डिटरमाइंड स्टेप। यही हमारी इस रिएक्शन के रेट को भी डिटरमाइन करता है। तो यह आरडीएस है, क्यों, स्लो है। जब इसको कार्बोकैटायन आ जाता है तो भाई साहब क्या होगा, जब दावत में वो तो खा के जाता है ना, वो तो आराम से उठता है, और भाई साहब जो दूसरा खाने वाला होता है सामने बैठा हो, तब भाई साहब आगे से प्लेटों को उठने नहीं देता, इतनी फास्ट स्पीड से कुर्सी को कवर करता है कि जैसे कि कोई और ना आ जाए। भाई साहब मैं तो बैठूंगा, यही होता है कि नहीं, यही समझ लो। अब भाई साहब OH आए, उठ गया, हाँ उठ गया, चल भाई अब हम आएंगे। तो यहाँ पर OH माइनस इस पर सॉरी TS और फॉर्मेट हो जाता है, एक TS और बन जाता है। वो कैसे बनने वाला है बच्चों, यहाँ से जिस तरह से Cl हटा था उसी तरह से बेचारा OH जुड़ने लगता है। जब जुड़ेगा तो डेड 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 डैश कौन, OH माइनस, ये कौन, प्लस। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फाइनल बनने वाला है वो प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH3, और ये CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। और याद रखो यहाँ से जो Cl निकला था वहाँ से जो NaOH जो था हमारा, है ना, Na प्लस जो यहाँ पर है, वो Na प्लस इसके Cl माइनस के साथ मिलकर के क्या बना देता है, NaCl बना देता है। क्या बना देता है, NaCl बना देता है। तो ये तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो एक चीज़ और समझ लो, इंटरमीडिएट इसको और देख देते हैं। ये हमारा दूसरा TS कहलाएगा, और ये स्टेप कौन सा होगा, सेकेंड स्टेप होगा। और सेकेंड जो स्टेप है वो वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट है। और जो वेरी फास्ट होते हैं वो रेट आरडीएस नहीं होते। क्लियर है। तो ये हमारी SN1 है, जैसे मैंने बताया एक का दो स्टेप, वन स्टेप, टू स्टेप, 2 TS, 1 TS, 2 TS, सेकेंड TS, एक इंटरमीडिएट, ये बना फाइनल प्रोडक्ट बना। इस तरह से होता है। बाय द वे इसमें और कोई लंबी चेन होती वो उसके बाद लीविंग ग्रुप होता तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता, और ये कार्बोकैटायन उस जगह पर रीअरेंजमेंट करता। ठीक है, तो इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक क्लियर करते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है। इसी के एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, टेंशन न लो, यहाँ पर ये कवर करने की कोशिश करना बुकों से, और दूसरी जगह से आप कवर नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है धीरे धीरे ये आपका कवर है, बहुत हैवी टॉपिक है, और उसको इस तरह से समझेंगे तो आसानी है, आप समझ जाएंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल और लूँगा, आप पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलो बात करते हैं आगे की। देखिए एक रिएक्शन और लेते हैं हम। जैसे यदि हमारे पास एक कंपाउंड कुछ इस तरह का है, इस तरह का एक कंपाउंड है, और यहाँ पर लीविंग ग्रुप Cl है, और उसमें भी एक न्यूक्लियोफाइल NaOH एक्वास अटैक करके
रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3 और ये CH3 और यहाँ पर हो जाता है OH हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है OH हो जाता है प्लस NaCl। इस तरह से ये कंपाउंड बनता है। तो कैसे बनता है, क्या है इसका मैकेनिज्म, आओ चलो समझते हैं। तो देखिए वही चीज़ है, मैंने बताया SN1 1 का 2 पहला स्टेप में ये एक्टिव होगा तो इसको लिख लेते हैं CH3। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आप जल्दी जल्दी समझते भी जाएंगे। तो इस तरह से है और Cl है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा चलता है और इसमें एक TS बनने वाला है। वो क्या बनने वाला है आपको पता है कि यहाँ से Cl जो लीविंग ग्रुप है वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जब ये जाएगा तो हमारा जो TS बन रहा है वो बनने वाला ये होगा, ज़रा गौर से देखें, CH2 और यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये लीव कर रहा है, ये जा रहा है। तो इस पर पॉजिटिविटी आ जाएगी, इस पर नेगेटिविटी आ जाएगी, तो हमारा एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाएगा कि CH3 और ये CH3 और यहाँ पर ये आ जाएगा CH2 और ये कार्बोकैटायन बन के तैयार हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझना, ये इंटरमीडिएट के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो कार्बोकैटायन है वो पहले OH के जुड़ने से पहले, जो OH अटैक करे उससे पहले ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट करता है। इसको लगता है मेरे को मोस्ट, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है कार्बन की, उसी कार्बन पर ये भागने की कोशिश करता है और उस बंदे को ट्रांसफर कर देता है। तो ये कार्बोकैटायन में इतनी पावर, ये स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है, इस CH3 को यहाँ पर भगा देगा, इस पर जोड़ देगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर छोटा सा स्टेप लेंगे ऑब्लिक, जिसको हम कहेंगे रीअरेंजमेंट। क्या कहेंगे, इस दूसरे पेन से लिख लेते हैं, यहाँ पर कार्बोकैटायन C+ रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि इंटरमीडिएट क्या कहलाएगा, ये इतने फास्ट होता है कि OH वहाँ पर अटैक नहीं कर पाता और यहाँ पर ये बन जाता है CH3 और जो पॉजिटिव है वो कहाँ आ जाता है, वो इस पर आ जाता है। अब कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बन पर आ गया और मैंने आपको बताया कि टर्सरी कार्बन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो पैर अपने आप को स्टेबल करता है। तब जा कर के हमारा अटैकिंग एजेंट कौन है, NaOH, न्यूक्लियोफाइल इसमें माइनस है, वो इस पर अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, अटैक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बनने वाला है हमारा एक और TS बनने वाला है। तो TS क्या होगा बच्चों कि CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3 और ये CH3 और ये डॉट 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 क्या OH है, क्या है OH है। तो यहाँ पर एक मिनट, हम कहीं गलती कर रहे हैं, एक CH2 और है यहाँ पर, एक CH2 और रह गया, इसके बाद ही तो CH3 जुड़ा था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक CH2 के बाद CH3। जब ये यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करता है, क्यों करता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद नेगेटिव चार्ज है, तो ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 है, आगे CH2 है और उसके आगे CH3 है, तो यहाँ पर OH हमारा जुड़ जाता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट के रूप में तो आपको पता है यहाँ से Na+ निकलेगा, वहाँ से Cl- निकला था, तो क्या बनता है, NaCl बनता है। ठीक है, अब इसमें देख लो कौन कौन क्या क्या होंगे। देखिए पहली बात तो ये हमारा पहला जो होगा वो फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है और मैं बता दूं ये फर्स्ट स्टेप है और स्लो भी है, तो ये RDS भी है। ठीक है, RDS है और ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, TS
फर्स्ट कहेंगे, टी एस फर्स्ट कहेंगे। ये इंटरमीडिएट होगा तो ये टी एस क्या हो जाएगा, ये टी एस सेकेंड हो जाएगा। तो ये तो हुआ बच्चों हमारा आज का SN1। मुझे लगता है SN1 अब आपको आसानी से पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि इससे ज़्यादा कोई भी कंपाउंड और भी आते हैं तो जो प्लस क्या है, कार्बोकैटायन है, वो क्या करता है, अपने आप को स्थायी करने के लिए रीअरेंजमेंट करता है। यहाँ पर थोड़ा समझना है कि CH3 यहाँ पर गया, CH3 कहाँ पर गया, यहाँ पर गया, और कार्बोकैटायन यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या किया, उसने रीअरेंजमेंट किया, अपने आप को क्या किया, रीअरेंजमेंट किया। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप, और ये सॉरी सेकंड स्टेप लिखना भूल गए, सेकंड, और ये फास्ट भी है, ठीक है, ये फास्ट भी है। तो इस तरह से एक का दो चलता है SN1 में, ये हमारा SN1 खत्म होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको और भी वीडियो मुझे कमेंट करके लिख लेना। कोई भी दिक्कत आपको केमिस्ट्री के अंदर आती है, मैं वादा करता हूँ मैं आपकी पूरी दिक्कतें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और कौन सी प्रॉब्लम्स है केमिस्ट्री के अंदर, वो मैं आगे की वीडियो डालूँगा, ठीक है। ओके, सी यू ऑल द बेस्ट।